हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। जो आज क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो 7.6 का ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अपन पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप 7.6 का पार्ट 2 देख रहे हो तो भैया छोटे भाई, तो पहले आप 7.6 का पार्ट 1 देखिए, है ना। अच्छे से आइए। आप अगर स्टेप बाय स्टेप आओगे तो चीजें जो क्वेश्चन होंगे अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही सेकंड वीडियो देखोगे तो अगर दिक्कत होगी तो समझ रहे हो ना क्या कहने वाला हूं। हाँ, 100% आपको ना दिक्कत कहीं ना कहीं आप फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वहां पे जीरो लेवल से आपको सारी चीजें बता दी है कैसे क्या होना है। ठीक है, क्योंकि यहां तो सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैं ये मान के चलूंगा मेरे प्यारे भाई, आप पार्ट 2 देख रहे हो तो पहले आप पार्ट 1 देखिए। सही है ना। ठीक है, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार भैया, अगर छोटे भाई अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों भैया शेयर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे, बिना है ना समय गवाए सीधे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, मान के चल रहा हूं भाई कि अभी मान के ये चल रहा हूं कि आप 7.6 का पार्ट 1 देख के बैठे हो ना। अगर आप देख भी रहे हो पार्ट 2 तो पहले आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। बार बार इस बात पे दबाव इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे के सवाल में कहीं ना कहीं पुराने कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे अपन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 7.6 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मान के चलो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कंपटीशन में ले लो, आप जेईई मेन में ले लो, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करता है। इवन ये जो कंसेप्ट है जब आप पढ़ोगे ना, इससे आगे जो चैप्टर है, मतलब इसे एक दो एक्सरसाइज आगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, 7.67 तो आपकी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही, उसमें 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो कर लेंगे। इसके बाद जैसे 7.8 या 7.9 में आप जैसे ही उतरोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं बाई पार्ट्स लगेगा। और वहां पर जब आप बाई पार्ट्स में अटक गए, आपको बाई पार्ट्स नहीं आता लगाना, इंडेफिनेट की बात करूं जो अपन सीख रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी होगा। डेफिनेट मतलब लिमिट लगी होंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो तभी सीखेंगे जाके। ठीक है, तो पहले आप ये सीखिए अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये आपका काम है, पहले इसे अच्छे से देखिए, और बाकी है ना आगे बढ़ाएंगे कहानी। ठीक है, एक्स tan इनवर्स एक्स का मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन। और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अब देखो, कल मैं बता चुका था कि एक बात फटाफट से बता देता हूं, आइलेट। ये हमारे पास एक तरीका होता है पहचानने का कि किसे हम फर्स्ट फंक्शन माने, किसे हम सेकंड फंक्शन माने। जो इस सीक्वेंस में, फटाफट बता देता हूं, जो इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले आएगा, जैसे आई क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, तो आप इसे क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन मान लोगे। और इसे क्या मान लोगे, एक्स क्या होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एक्स को क्या मान लोगे मेरे छोटे भाई, क्या मान लोगे छोटे भाई, बहुत बढ़िया, सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्या मान लोगे, सेकंड फंक्शन। और अब इसमें क्या लगा दो, बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला जो मैं आपको कल बता चुका हूं, मतलब कल क्या याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो u इंटू वी डी एक्स क्या होता था, u इंटू वी डी एक्स। ये अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मान लू, ये अगर सेकंड, तो कैसे करते थे। ठीक है, पहले फंक्शन को एज इट इज, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, माइनस 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 जो फर्स्ट फंक्शन माना है, जिसे फर्स्ट फंक्शन माना उसका डिफरेंशिएशन करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये होता था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक सा फॉर्मूला। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन माना उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कहानी आपकी रहने वाली है, इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए साहब, फर्स्ट फंक्शन क्या है भैया आपका tan इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन क्या है आपका एक्स डी एक्स, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स dx इंटू, देखो सीधी कहानी वो आपके सामने लिखा हुआ है, x dx, और ये मेरे छोटे भाई dx हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू dx, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x माइनस का ये 1/2 बाहर आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू डीएक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x माइनस के 1/2। अब छोटा सा काम करता हूं, देखो +1 ऐड करा, -1 ऐड करा। ठीक है, ये मैंने क्या करा, 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा। अब बोलोगे भैया ये क्या कर दिया, ये आपका देखो, मैं अगर बात बताऊं ना, इंटीग्रेशन में एक टर्म यूज होता है मैनिपुलेशन,
है ना। अब ये मैनिपुलेशन क्या होता है भैया, देखो मैनिपुलेशन का हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूं क्या होता है। मैथ्स में भी मैनिपुलेशन होता है, आप जनरल लाइफ में भी काम करते हो ना, मैनिपुलेट करते हो, बोलते हैं ना आपने इसे मैनिपुलेट कर लिया। मैनिपुलेट मतलब आपने अपना काम निकलवा लिया। वो आसानी से नहीं निकल रहा होता, आपको उसे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, कुछ उसे देना पड़ता है ना। तो वैसी कहानी यहां पे होती है कि आपको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मैं अगर समझाऊं आपको तो अपने काम को, किसके, अपने काम को अपने तरीके से कराने का मादा रखना। मतलब मेरा काम है क्वेश्चन था, कराना है मेरे को अपने तरीके से, तो मैंने क्या करा भाई, +1 ऐड करा, -1 सब्ट्रैक्ट करा, ऐसे बोलता मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं ना। 1 ऐड कर रहा हूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहानी बनेगी भैया। क्वेश्चन को आप अगर मैनिपुलेट करना जानते हो ना, क्वेश्चंस को, मतलब चीजें आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 अपनी तरफ से आपने 1 ऐड ही कर दिया, ठीक है, -1 नहीं कर, बैलेंस रखना है आपको। 1 ऐड करोगे तो 1 क्या रखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। 2 अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बैलेंस रख रहे हो आप, ऐसे नहीं अपने हिसाब से चला रहे हो। तो 1 ऐड करा, 1 क्या करा आपने, सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो क्या करा भैया मैंने, x² 2 tan इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन, ये देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² +1 अपॉन x² +1 -1 अपॉन x, ऐसे लिख लो 1 + x², एक ही बात है। ये dx लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो गौर से देखिए, अभी कितना आ जाएगा, देखो x² 2 tan इनवर्स x कितना हो गया, x² 2 tan। आवाज आई, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो -1/2, -1/2, यहां कितना बचा, 1 dx माइनस का 1/1 + x², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x² 2 tan इनवर्स x -1/2। अब अंदर ही अंदर देखो, अंदर ही अंदर देखो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस, डायरेक्ट देख रहे हो है ना। अब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, tan इनवर्स x + c। ये है आपका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो देखो अगर आप इसे बहुत सारे, देखो मैं इसको लंबे तरीके से भी करा सकता था, ठीक है, लेकिन वहां पे फिर कहीं ना कहीं मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता, जो आपने मैंने बताया था, ठीक है। अब px/qx जब भी ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर होती तो डिवाइड, तो अब डिवाइड बिना डिवाइड लगाए थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना, चीजों को कर सकते हो। तो खामे का इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना, ठीक है। तो 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हमने करा और क्वेश्चन को आगे लेके आए। ये हमारा आंसर है, x² 2 tan इनवर्स x -1/2 x माइनस के tan इनवर्स x + c। ये भैया मेरे छोटे भाई क्या है, मेरा आंसर रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको ये कि आप क्या सोचोगे 1 ऐड करना है, देखो ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना छोटे भाई, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीजें समझ में खुद से खुद आ जाएंगी कि ये आपको ऐड करना है और ये आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आईडी शर्मा लगाइए सब्जेक्टिव, ठीक है। जितना हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर कीजिए, ठीक है। बात अपने आप बन जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा कब क्या करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 अगर मैं देखूं भैया, क्वेश्चन नंबर 9 और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको पार्ट 1 में अपना क्वेश्चन नंबर 7 करा चुका हूं। तो देखो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, सॉरी 7 और 9 बिल्कुल सेम है। तो 9 आप खुद करोगे, खुद से करोगे, ठीक है। अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं खुद दोबारा से अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले आप करिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब एक बात बताता हूं, देखो ये सवाल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 भी है और 9 भी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 7 और 9 जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हिंट कर दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं इस सवाल को। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देखो एक बात होती है, अब यहां बोलोगे यहां तो भैया एक ही फंक्शन दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, दूसरा कोई फंक्शन ही नहीं दिख रहा। तो आपको एक बात बताता हूं, इस सवाल को हटाओ, है ना, इस सवाल को हटाओ, एक अपनी तरफ से क्वेश्चन कराता हूं। जैसे ये सवाल देता हूं मैं आपको कि भैया लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां तो भैया खाली एक ही फंक्शन है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रेशन करना है। तो देखो वहां पर लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना आसान होता था, यहां देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, ठीक है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाई पार्ट्स ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे छोटे भाई, बाई पार्ट्स। लेकिन यहां तो भैया एक ही फंक्शन है लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन कहां से लेके आओगे, सेकंड फंक्शन देखो बनाएंगे कैसे, कि log x को मैं क्या कर सकता हूं, log x को ऐसे तो लिख सकता हूं ना 1 इंटू लॉग एक्स, एक ही बात है, क्योंकि log x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना रहेगा, log x ही रहेगा। तो एक काम करो छोटे भाई,
इसे क्या मान लो, ये उस सीक्वेंस में जो आइलेट वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था, आइलेट वाले में, तो ये एल क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन वन क्या होता है, वन जो होता है ना, वो ए एल्जेब्रिक वाली कंडीशन में काउंट होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन आपने सुना होगा। तो इसे अपन क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन, और इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एल जो है इससे पहले आता है। ठीक है, तो लगाओ भैया इसमें बाई पार्ट्स का धुआंधार तरीके से आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले लगाते हैं इसे अच्छे से। कैसे, लॉग एक्स को एज इट इज वन का इंटीग्रेशन माइनस का वन का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और वन डी एक्स, ये आप अच्छे से देख लीजिए dx, ये एनसीईआरटी में है ना, सवाल देख लेना, आपको समझा देता हूं मैं। वो लॉग एक्स, देख भाई, लॉग एक्स वन का इंटीग्रेशन कितना होता है छोटे भाई, एक्स माइनस के लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स। यहां से वन का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, एक्स, और ये dx आपका चल ही रहा है। ये एक्स dx आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस कितना बचा, वन dx। तो ये हो गया आपका एक्स लॉग एक्स, और वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सी। तो यहां से आपने देखा कि लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है छोटे भाई, वो होता है आपका एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। समझाने का तरीका, ये समझाने का, मैं ये समझाना चाहता था इस सवाल में आपको, कि जब खाली यह सवाल हमारे पास ये था लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, तो जब ध्यान रखना, जब आपके पास क्वेश्चन में लॉगरिथम फंक्शन हो, मैं दो गौर सुनना जो मैं बात बोलने वाला हूं, क्वेश्चन में खाली लॉगरिथम फंक्शन हो, जैसे यहां पर ये है, या खाली जैसे आपके सामने ऐसे दिख जाए साइन इनवर्स हो, अगर ऐसे बोले कि इनका इंटीग्रेशन करो, तो अपने तरफ से इसमें वन का मल्टीप्लाई करके मान लो, और जो उसके अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, और इसे क्या मान लो भैया, सेकंड फंक्शन। तो ये जो बात बोली है ना मैंने अभी 2 सेकंड जस्ट पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए एप्लीकेबल है, ज्यादातर तो इस के लिए किसके लिए होता है, या तो लॉगरिथम हो खाली इंटीग्रेशन के अंदर, या फिर खाली क्या हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हो। क्योंकि इनवर्स में आप वन इंटू करके इस तरीके से इनवर्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, और इसको क्या मान सकते हो, सेकंड फंक्शन। बाकी का ज्यादातर यही चलते हैं, 99% में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना दो ही कंडीशन, या तो लॉगरिथम फंक्शन, या मेरे छोटे भाई कौन सा, साइन इनवर्स वाला। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी वाला। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बताऊं गौर से, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसका क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है। कितने फंक्शन है भैया आपके पास, एक ही फंक्शन है ना, तो क्या करोगे, ऐसे वन इंटू मान लो, वन इंटू मानोगे तो इसे क्या मान, ये क्या बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या बनेगा आपका सेकंड फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और यहां से वन क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है, साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट, और इसमें वन आपका सेकंड। तो इसमें बाई पार्ट्स लगाओगे, बाई पार्ट्स जब लगाओगे छोटे भाई, तो क्या बनेगा आपका, बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला आपके पास है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन माइनस का जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स का होल डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आगे आएगा, और ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, जानते हो ना साइन इनवर्स एक्स का सब डिफरेंशिएशन जानते हो ना अच्छे तरीके से, आना चाहिए भैया डिफरेंशिएशन में गाड़ी अटक गई ना, इंटीग्रेशन में आप लाले पड़ रहे होंगे, है ना। तो पहले साइन इनवर्स टू आगे लेके आओ उसे, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इंटू वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा छोटे भाई, एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का, गौर तो सुन लेना, इस सवाल में, इसी सवाल में क्वेश्चन नंबर 11 भी छुपा हुआ है। इसमें क्या छुपा हुआ है, 11। गौर से देखना, मैं आपको 11 की शक्ल दिखा दूंगा, और आपको खुद करना है, ये बात ध्यान रखना, खुद ही करना है आपको सवाल ये, ठीक है। तो 2 आगे ले आया मैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स, गौर से देखना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे छोटे भाई इस सवाल में गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी है। 11 अगर क्वेश्चन गौर से देखोगे
तो कहीं ना कहीं हम दो सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स, ये x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो बनेगा, गौर से देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है आपका, कॉस इनवर्स एक्स है, इतना ही फर्क है। गौर से सुनना वो सवाल, और मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, लेकिन अभी से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 की भी तैयारी करा रहा हूं। तो क्या करेंगे, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। फिर से देखो, ये आपका क्या है, इनवर्स फंक्शन, और ये सब दूसरा, ये जो गोले के अंदर है, ये किसमें काउंट हो जाएगा, सेकंड फंक्शन में, ठीक है। ये किसमें काउंट हो जाएगा, सेकंड फंक्शन में। तो फिर से अगेन छोटे भाई, इसमें क्या लगाने वाला हूं मैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं। क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट 1। अब देखो साइन इनवर्स एक्स क्या होता था, पहले वाले इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, तो इसे एज इट इज एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन है क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा देख लेना, स्पीड चल रही है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का होल डीएक्स, बात समझ में आई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अभी। लेकिन एक बात बताओ, ये मैंने ब्रैकेट बंद करा, अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये जो करने वाला हूं ना, इसमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन पे कमांड होनी जरूरी है। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। एक्स अपॉन, अगर मैं बेटा यहां पे साइड में करके दिखा रहा हूं, आप भी जो आपकी पेपर की जो रफ कॉपी होती है ना, इतनी बड़ी जो कॉपी होती है, साइड में आप कर सकते हो, यहीं लेके मैं सब कुछ चलने लग जाना भाई ना, हो जाओगे आप कंफ्यूज, ठीक है। तो ये जो हल्की सी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसका इंटीग्रेशन, नंबर नहीं काटेगा बिल्कुल आपका एग्जामिनर, 0.1% नहीं काटेगा, जितने नंबर का 5 नंबर का सवाल आएगा 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो इतने कंसेप्ट को ना, ये जो हल्की से, वरना फंस सवाल में ना गड़बड़ी सी हो जाएगी या काटा पीटी से हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना साइड में सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, मैं काम कर लेता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूं, टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, टी मानना है, डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहां से x dx कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 dt, कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 dt। तो ये क्या आपके पास है, अब ये बिल्कुल है, कितना आ गया, और इसे आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, t सब्स्टिट्यूट कर लिया, अंडर रूट 1 माइनस किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये रूट टी हो जाएगा, हो गया रूट टी। अबे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया छोटे भाई, मान लिया, और रूट तो रूट ही रहेगा ना, हाँ। और एक्स डीएक्स की जगह सॉरी, एक्स डीएक्स की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे भैया, माइनस के 1/2। ये रफ काम पे करना, वरना इतने सवाल को लेके घूमते रहोगे, परेशान हो जाओगे, इसीलिए कह रहा हूं, नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, रफ पे कर देना, सामने वाली कॉपी बड़ी होती है भैया, साइड में दिखा दी, एग्जामिनर की आंखें चमकनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो माइनस के 1/2, ये हो गया 1/√t dt, ठीक है ना। अब बोलोगे अरे ये प्रोसेस ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस के 1/2 dt, माइनस के 1/2 ये हो गया dt 1/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t। अब बोलोगे भैया मैं 1/√t का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, भैया पिट जाओगे अगर 1/√t का इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे अभी यहां पे, तो ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज भरी पड़ी है भैया, आगे फिर कैसे काम चलेगा। 1/√t का इंटीग्रेशन निकल जाना चाहिए, ठीक है। 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t, ये हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, माइनस के √t। ये सब समझाने के लिए प्रोसेस है, माइनस का √t, और t बराबर आप वही फाइनली क्या पुट करोगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, बिल्कुल सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करने वाले, सीधे वैल्यू रखो, सीधे इसकी वैल्यू उठा के यहां रखो, कितना आ जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस, ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन था किसका, साइन इनवर्स एक्स का, इसका जो इसका इंटीग्रेशन कराए वही है, सेम है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या है, सेम, कितना था, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आपस में क्या हो गया,
कैंसिल आउट, है ना। बढ़िया एकदम, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा आंसर आपका, यह आ जाएगा आपका x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2। ये माइनस बाहर ऐसे लिख लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस माइनस छोटे भाई, ये माइनस क्या हो जाएगा, टकरा के प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1 dx प्लस c लगा लेना। ठीक है, और इतने स्टेप को मैं मिटा रहा हूं, इतने काम को मिटा रहा हूं। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये भी मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो ये मिटा दिया मैंने, तो कितना आया, ये आया आपका आंसर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का टू माइनस चलने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x प्लस सी, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अंदर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 2x प्लस सी। ठीक है, आंसर एक बार चेक करा जाए कुछ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, बिल्कुल धौचक आंसर है, 100% एकदम एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था आपका, माइनस का 2x प्लस सी, क्योंकि -2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2x प्लस सी। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन ये आपके। ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, अच्छे से। ठीक है साहब, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखो यहीं से बनाना, आप ही को बनाना है। क्या है, कॉस इनवर्स एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, कॉस इनवर्स एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप बनाइए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना और इसे सेकंड फंक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, चलिए साहब, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये था 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलो करा देता हूं 11, जरा गौर से फटाफट से देखते हैं। एक्स कॉस इनवर्स एक्स, पिछले वाले कंसेप्ट की मदद ले लूंगा मैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसे ऐसे लिखो आप पहले, कॉस इनवर्स एक्स, और इसे लिखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, हाँ ऐसे लिखा लिखा। अब अगेन इससे क्या मान लो, एक्स तो रह गया, ये एक्स लिखो यहां पे। ठीक है, एक्स। ठीक है, इसे क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। इसे आप क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसे सेकंड। तो उस पहले की तरह कैसे, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस का गौर से भैया, गौर से, किसका डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी भैया सॉरी, खांसी हो रही है। ठीक है, चलो dx, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, जस्ट अभी बता के आया हूं इसका इंटीग्रेशन, कोने में जो करा था, जो अंदर ही अंदर जो चल रहा था, कितना था इसका आंसर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसका यूज करके, क्या था इसका आंसर भी बताएगा। बहुत बढ़िया, 1 माइनस ये था आपका, माइनस में माइनस इसका, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये तो होता है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने लगाया। ठीक है, ये क्यों लगा रहा हूं मैं, है ना, और इसका इंटीग्रेशन अभी आपने निकाला था इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आपस में कट जाएंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये माइनस आगे आ जाएगा कूद के, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आया और कितना बचा, यहां -1, तो कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस, ये हो गया आपका। ठीक है, बढ़िया ना एकदम, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी, देख लेना, -1 कितना आ गया, एक्स प्लस सी, देख लेता हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, बस थोड़ा सा देख लेना। बिल्कुल सही है भाई, 100% एकदम एक्यूरेट है, सही है, बिल्कुल पहुंच गए, पुराने वाले क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस लगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत तरीके से क्वेश्चन को कॉपी करिए, बेसिक पकड़ के रखिए बस आप, जितना अच्छे से बेसिक आप पुराना करते जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी बस आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले है 12।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसे किस फटाफट से अब सोचो, जल्दी से बताओ क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन आप किसे मानोगे, इसे, और इसे क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। एक्स को क्या मानोगे आप, फर्स्ट फंक्शन, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। आई लेट एलजेब्रिक पहले आता है, टी बाद में आता है, ठीक है। चलिए लगाइए साहब इसमें बाई पार्ट्स फटाफट से। पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस पहले वाले फंक्शन का क्या करते थे भैया, डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का होल डीएक्स। तो ये होता था एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता था, 10x। दुनिया जानती है भैया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। माइनस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अगेन 10x का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 10x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, x 10x माइनस के 10x dx, तो ये कितना आ जाएगा, x 10x, x 10x, और 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेकंड एक्सरसाइज का भैया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 10x का इंटीग्रेशन। यहां स्टेज पे पहुंच रहे हैं तो किसी को फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए सारे, क्योंकि जब आगे बढ़ते हो तो पुराने वाला एकदम क्लियर करके चला करो, सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। एनसीईआरटी में आंसर ये अलग दे रखा है, बट आप यहीं तक छोड़ के आइए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के आंसर के पीछे नहीं भागना बिल्कुल, आप अपना आंसर देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक एक्स, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो मुझे लग रहा है अलग है। हाँ बिल्कुल, जो सोच रहा था मैं वही है। एनसीईआरटी वालों ने इस पावर को -1 ऊपर ले आए और फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप, यही आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज पहले आंसर के पीछे मत भागिए, आपके स्टेप सही होने चाहिए सॉरी इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो, अगर आपके मन में है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आया एनसीईआरटी वाला आंसर। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, लॉग एम की पावर एन कितना होता है, एन लॉग एम होता है। कितना होता है, लॉग एन लॉग एम किसके बराबर होता है, लॉग एम की पावर एन। तो इसको अगर एनसीईआरटी वाले आंसर से मैच कराना है तो एक्स 10x माइनस, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, इस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो यहां क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स की पावर -1 प्लस सी, इस वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, ये माइनस आएगा आगे तो वही बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस -1 को आप जानते होंगे कि सेक एक्स की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं, 1/sec x लिख सकता हूं, 1/sec x। तो ये कितना आ जाएगा, x 10x प्लस लॉग लॉग 1/mod sec x प्लस सी। और ये अगर ये आ गया तो 1/mod sec x क्या हो सकता है आपका, x 10x प्लस लॉग 1/mod sec x, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लॉग cos x प्लस सी। कितना आ जाएगा, log cos x प्लस सी, ये आपका आंसर है। x 10x प्लस के log mod cos x प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज देखो इंटीग्रेशन में आप आंसर के पीछे मत भाग करो, बस आपकी एक चीज अच्छी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए। हो सकता है आपका एनसीईआरटी से मैच आंसर ना करे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं भी छोड़ के आओगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, यहां पे भी छोड़ोगे तो भी ये कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, किसका छोटे भाई, tan इनवर्स x का। फटाफट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, 13 क्वेश्चन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसमें भी देखो मैं आपको बता चुका हूं क्या करोगे, फटाफट से बताओ। एक जो क्वेश्चन बताया था मैंने लॉग वाला, कि जब खाली लॉग फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1 × tan इनवर्स x के लिख लो। अगर खाली लॉगरिथम दिख रहा है या फिर क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स x, तो अपनी तरफ से 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना, अपनी तरफ से 1 × करके लिख लो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, 1 × करके लिख लो, लिख लिया। अब ये जो 1 है हमेशा इसे क्या मान लो, सेकंड फंक्शन, और tan इनवर्स x जो है इसे क्या मान लो, फर्स्ट फंक्शन। क्या मानना है, इसे फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो मानोगे भैया आप, जब क्या बनेगा, तो वही लगने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, tan इनवर्स x आपका फर्स्ट और 1 आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा भाई, tan इनवर्स x को एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस 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 d/dx ऑफ, क्या होता था, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, tan इनवर्स x का, 1 dx का होल dx
कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सॉरी वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स को आगे लिख लो तो कितना आ जाएगा, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स tan इनवर्स एक्स। अब एक काम कर लीजिए, इसमें यहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ये प्रोसेस यार, ठीक है। तो x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x माइनस के, ये x dx बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, dt बाई 2, ये dt बाई 2, dt बाई 2, इसका 2 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला खेल चल रहा है छोटे भाई। मैं आपसे हमेशा से बोल रहा हूं कि अगर आप मेरी हर एक वीडियो फॉलो कर रहे हो बेटा, सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपसे पहली जब मैं सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज डाली थी 7.2, मैंने आपसे बोला था कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बैकबोन है इंटीग्रेशन का। आप सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करिए, आपको इतना ही तो सीखना है, इसके बाद तो सारा काम किसका हो रहा है, बाय सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आएगा, इस वाले एक्सरसाइज में ताजी का काम बन गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x, कितना आ जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस के 1/2, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log mod t प्लस c। तो ये x tan इनवर्स x माइनस के 1/2 log, और t बराबर आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये है बिल्कुल, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 मैं करा देता हूं, 15 आप खुद अपने आप करना, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे भैया समस्या रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 मैं करा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, x log x का होल स्क्वायर dx, x log x का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है आपका सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करने वाले हैं, सिंपल है, इसको क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन, और इसको क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन। करो आप, ठीक है। log x के होल स्क्वायर को क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, और x को क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस के, क्या भैया, माइनस का आया, log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है छोटे भाई। फिर क्या करोगे, x dx का होल dx, सही है। तो गौर से देखो, अब इसमें कुछ रहा नहीं है, सेम सवाल, छोटे छोटे सवाल है। log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के, ये क्या है 2, log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x, फिर किसका करोगे, log x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और यहां से x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये x से x कैंसिल आउट, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस के, ये यहां से कितनी बच रही है, x की पावर 1 बच रही है, क्या बच रही है, x की पावर 1, x की पावर 1 बची, ये x हो गया, और ये कितना आ जाएगा, log x dx, कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, हाँ बड़ी अच्छे से दिख रहा है सबको, x log x, ठीक है। चलो देखो, सॉरी, x log x, यहां से एक x की पावर 1 बची, क्योंकि एक x ने x काट दिया, और ये x log x है, ठीक है। तो यहां से अब देखो अगेन यहां पर क्या लगने वाला है, दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, तो लगाओ दोबारा बाई पार्ट्स मेरे छोटे भाई। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस के, अगेन ये सेकंड फंक्शन बनेगा, अगेन ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, बार बार लगाओ यार, इन दी एंड आप चैंपियन बन जाओगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x को, सॉरी, log x को एज इट इज, अगेन x का इंटीग्रेशन माइनस के, log x का क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन का क्या होता था, डिफरेंशिएशन, और x का इंटीग्रेशन का होल dx। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में चल रहा भाई। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस के, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x,
माइनस 1/x। x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x² 2 dx प्लस सी। ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा मेरे भाई, तो दिख रहा है ना आपको अच्छे से। अरे यार ये मार्कर ना इंक हल्की हो जाती है मार्कर की। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा ही मिटा देता हूं, आप कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए। तो कितना होएगा, ये आ जाएगा आपका x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस के x² 2 log x। सही है, माइनस के यहां कितना बचेगा, 1/2 बचेगा आपका, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस का x² 2 log x, x² 2 log x माइनस के 1/2। यहां से किसका इंटीग्रेशन कर दोगे, x का इंटीग्रेशन, x² 2 प्लस ये आपका चल रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये को स्टेप हटा देता हूं मैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा, x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x² 2 log x प्लस 1/4 x² प्लस सी। एकदम सही है, बिल्कुल धौंसक। ठीक है ना। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप करिए, एक बार में ना बने दोबारा ट्राई करिए, दोबारा बन जाएगा 100% अगर आप छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे इस वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो, इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। अभी 37 मिनट की समथिंग हो गई छोटे भाई। ठीक है, तो इतने सवाल को आप अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सही है, और ठीक है, 5 पार्ट्स कमांड बनाइए, कैसे भी करके जहां तक तरीके से कमांड, जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर हो गया भाई, आज 3 तारीख है। ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गया था, बीच में तबीयत भी हल्की सी खराब हो गई थी। ठीक है, तो इस चक्कर में आपकी वीडियो थोड़ा नहीं बन पाई थी रेगुलर। ठीक है, अब आपकी कंटिन्यूसली वीडियो मेरी आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए भैया, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन एनकाउंटर करिए। ठीक है, और वही इन द एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई के तक तरीके से मजे लेते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।